रामभद्राचार्य बनाम प्रेमानंद महाराज, संत समाज में मच गया हड़कंप। अरे भाई तू सोच के देख, तू सुबह उठे, यूट्यूब खोले और पहला वीडियो है रामभद्राचार्य बनाम प्रेमानंद महाराज, संत समाज की WWE। तू बोले भाई ये कब हो गया? WWE तो अमेरिका में होती है, ये तो इंडिया के संत समाज में मच गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा पंच लाइन। मतलब सच्ची बताओ तो ये मामला इतना गर्म है कि अगर चाय केतली के ऊपर रख दो तो 2 सेकंड में चाय खोल जाएगा। अब जरा सीरियस होकर के सुन। अगस्त 2025 में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू में हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी संत प्रेमानंद महाराज पर ऐसे कमेंट कर दिए, पूरा संत समाज बम बम बोले से उठ करके बम बम हुआ बैठा है। रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठाधीश्वर, संस्कृत के महाज्ञानी, जिन्हें शास्त्रों का चलता फिरता गूगल भी कहा जाता है। वहीं प्रेमानंद महाराज भक्तों के बीच युवा संत, जिनके प्रवचन और भक्ति भजन लाखों लोग सुनते हैं, खास करके सोशल मीडिया पर। अब भाई जब दो बड़े नाम हो और एक दूसरे पर टिप्पणी कर दे तो फिर मामला उसी तरह फूटता है जैसे शादी में भाभी और बुआ एक साथ माइक पकड़ ले और कहे हम भी गाना गाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले द कमेंट्स जो यहाँ पर बयानबाजी हुई। रामभद्राचार्य जी ने साफ साफ कहा, ना तो प्रेमानंद महाराज जी पंडित है, ना ही चमत्कारी संत। उनकी लोकप्रियता बस अस्थायी, उन्हें और पढ़ाई करनी चाहिए। और तो और संस्कृत में ओपन चैलेंज फेंक दिया, अगर इतना ज्ञान है तो संस्कृत का एक शब्द बोल करके दिखाओ या अपने श्लोक का सही अर्थ समझो। अब हम यहाँ पर देखने वाले ऑडियंस का रिएक्शन वाला लाइन। भाई ये तो वही वाली सिचुएशन हो गई जैसे मोहल्ले का टॉपर का है, ये तो कॉपी मार करके पास हुआ। अब हम यहाँ पर देखने वाले संत समाज का रिएक्शन। अब सुनो, जैसे ही यह बयान बाहर आया पूरा संत समाज और भक्त समुदाय रेड अलर्ट मोड पर चला गया। कई संतों ने कहा ये सब अहंकार है, कुछ ने बोला इससे सनातन समाज में दरार पड़ सकती है। मतलब जो मामला भक्ति भाव से शुरू हुआ था वो धीरे धीरे बन गया ट्विटर ट्रेंड का हेडलाइन, हैशटैग संत समाज का घमासान। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले एक छोटा सा रिक्रिएट पंच लाइन। मतलब भाई रामचरितमानस से सीधा राम वर्सेस प्रेमानंद, और ये ट्रांजेक्शन किसी ने सोचा तक नहीं था। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हाइपोथेटिकल सिनेरियो, इमेजिनेशन का तड़का। सोच के देख, अगर कभी दोनों को एक ही मंच में बुला लिया जाए, रामभद्राचार्य जी बोलेंगे संस्कृत में श्लोक सुनाओ और प्रेमानंद महाराज बोले भजन सुन लो, आत्मा तृप्त हो जाएगी। भाई दर्शक सोच में पड़ जाएंगे ये डिबेट है या फिर सत्संग। ऑडियंस तो ताली बजाएगी लेकिन अंदर ही अंदर बोलेगी भाई ये तो फुल ऑन रियलिटी शो बन गया। अब हम यहाँ पर देखने वाले फन फैक्ट जो कि यहाँ पर इंसर्ट हुआ है। वैसे एक मजेदार बात बता देता हूँ, भारत में हर साल 5000 से ज्यादा धार्मिक संतों के प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, लेकिन वायरल वही होता है जिसमें थोड़ा ड्रामा, थोड़ा इमोशन और थोड़ा ओ माय गॉड वाला कंटेंट हो। अब भाई ये कंट्रोवर्सी तो एल्गोरिथम का सपना है। अब हम यहाँ पर देख रहे एक छोटा सा पंच लाइन, यूट्यूब का एल्गोरिथम भी बोलेगा जय श्री रामभद्राचार्य और जय श्री प्रेमानंद महाराज दोनों में व्यूज ला रहा है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं पार्ट 2, कंट्रोवर्सी वो भी गहराई में। देख जब रामभद्राचार्य जी ने बोला प्रेमानंद जी पंडित ने पॉपुलैरिटी टेम्पोररी है, तो इस स्टेटमेंट ने सोशल मीडिया को ऐसे हिला दिया जैसे क्रिकेट मैच में विराट कोहली बोल दे अरे धोनी तो असली फिनिशर नहीं थे। अब हम यहाँ पर देखने वाले फिर से एक छोटा सा पंच लाइन। मतलब भाई तुरंत ही न्यूज एंकर के माइक गर्म हो गए, यूट्यूबर्स थंबनेल बनाने में लग गए और व्हाट्सएप आंटी ग्रुप ने बोल दिया ये क्या नया झगड़ा शुरू हो गया रे बाबा। अब हम यहाँ पर देखने वाले संत समाज की प्रतिक्रिया। संत समाज डिवाइड हो गया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी सही बोल रहे हैं, नॉलेज के बिना संत पॉसिबल ही नहीं। बाकी बोले कि प्रेमानंद महाराज जो है आज के जमाने के कृष्ण है जो फ्लूट की तरह भजन से दिल जीतते हैं। और भाई भक्तों का क्या कहे, वो तो भाई टीम बना बैठे हुए हैं, हैशटैग टीम रामभद्राचार्य जी और हैशटैग टीम प्रेमानंद महाराज जी। मतलब भक्त लोग सत्संग में जाने से पहले टीम का जर्सी पहन करके जाएंगे क्या। अब हम लोग देखने वाले हाइपोथेटिकल सीन, इमेजिनेशन एंगल 2। सोच के देख, अगर कभी स्टेडियम में डिबेट हो, रामभद्राचार्य जी साइड ए और प्रेमानंद महाराज साइड बी, ऑडियंस बीच में पॉपकॉर्न खा रहे हैं, अनाउंसर बोला पहला राउंड संस्कृत का चैलेंज, रामभद्राचार्य जी श्लोक पे श्लोक और प्रेमानंद महाराज जी भजन पे भजन, और ऑडियंस कंफ्यूज ये कवि सम्मेलन है या फिर आईपीएल का ऑक्शन। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का तड़का। अब कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो भाई ये सब तो एक नेचुरल क्लैशेस है या फिर कोई थर्ड पार्टी इस आग को हवा दे रही। सोच सोशल मीडिया में सडनली ट्रोलिंग शुरू हो गई, फेक अकाउंट से मीम वायरल हो रहे हैं, कुछ लोग बोले ये सब पॉपुलैरिटी का गेम है। भाई इंडिया में हर चीज में कॉन्स्पिरेसी तो निकल के आती ही है। मतलब कल को अगर बारिश ना हो तो लोग बोल देंगे 5G टावर की वजह से हुआ। अब हम यहाँ पर देखने वाले फन फैक्ट्स प्लस डेटा। एक सर्वे के हिसाब से भारत में 72% लोग रिलीजियस कंटेंट यूट्यूब पर कंज्यूम करते हैं। हर दिन औसतन 15 करोड़ व्यूज आते हैं सिर्फ सत्संग और भजनों पर। मतलब ये क्लेश सिर्फ विचारों का नहीं है, व्यूज और ऑडियंस का भी है बॉस। यानी स्पिरिचुअल मार्केट का शेयर किसके पास जाएगा। भाई ये तो स्पिरिचुअल विजन ऑफ शार्क टैंक हो गया। संत का कंटेंट कितना स्केलेबल है। पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले ऑडियंस से इंटरेक्शन वाला तरीका। अब भाई तुझसे पूछना है तू सत्संग सुनता है भक्ति के लिए या फिर नॉलेज के लिए। अगर दोनों क्लेश करे तो तू किसे सुनेगा।
कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि मैंडलिस्ट फैमिली में हम डिबेट नहीं करते, बस मजा लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले एक छोटा सा इमोशनल मोमेंट। लेकिन भाई ये मत भूलो कि भक्तों का दिल फ्रेगिल होता है, उन्हें संत में लड़ाई नहीं एकता देखनी है। कई बुजुर्ग भक्त रोते हुए बोले, हमें ये मत दिखाओ कि कौन बड़ा है, हमें तो बस भगवान बड़ा चाहिए। और सच भी यही है, किसी के लिए संस्कृत का श्लोक भगवान तक पहुंचता है, तो किसी के लिए एक मीठा भजन। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन हैशटैग सोच। अगर भगवान खुद आकर के कहे, रामभद्राचार्य जी तुम्हारा ज्ञान अमूल्य है, प्रेमानंद जी तुम्हारा भक्ति अनमोल है, पर याद रखो ज्ञान बिना भक्ति अधूरा और भक्ति बिना ज्ञान अंधी है। भाई उस दिन ऑडियंस खड़े होकर के क्लैप करेगी और बोलेगी जय हो। पार्ट 4 में हम लोग यहाँ पर देखने वाले फनी कॉन्स्पिरेसी का ट्विस्ट। कुछ लोग तो कॉन्स्पिरेसी को और भी मजेदार एंगल में देख रहे हैं। बोलते हैं वो लोग कि शायद ये सब मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी हो, स्टेटमेंट दे दो तो कंट्रोवर्सी बनेगी और कंट्रोवर्सी से व्यूज आएगी और व्यूज आएंगे तो डोनेशन डबल बॉस। मतलब भाई ये तो स्पिरिचुअल वर्जन ऑफ बॉलीवुड का PR स्ट्रेटेजी हो गया बॉस। पहले फाइट दिखाओ और फिर मिलन करवा दो। और भाई ऐसे मसालेदार अपडेट मिस नहीं करना है तो मैंडलिस्ट की फैमिली को ज्वाइन कर लो बॉस। सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वरना अगली बार ये गॉसिप तुम्हें पड़ोस वाले आंटी से सुनने को मिलेगी। और आंटी का वर्जन सुन लिया तो तू समझ, तू कॉमेडी का शो देख ले, ज्यादा ऑथेंटिक होगा यहाँ पर। अब हम लोग फाइनल में देखने वाले हैं क्लाइमैक्स। तो भाई बॉटम लाइन ये है कि ये क्लैश सिर्फ दो संतों का नहीं है, ये क्लैश है दो अप्रोच का, ज्ञान वर्सेस भक्ति का। ये क्लैश है पुरानी स्टोरी ट्रेडिशन का वर्सेस नई डिजिटल लोकप्रियता का। और शायद ये क्लैश टेम्पोररी है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का गोल एक ही है, भगवान और भक्ति। पर ऑडियंस को ये मसाला इतना पसंद आया कि हर कोई अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिख रहा है, रामभद्राचार्य वर्सेस प्रेमानंद, कौन जीतेगा? ये गड़बड़ है बाबा, पकड़ मेरे को जानता नहीं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले ग्रेट इमोशनल एंडिंग। सनातन धर्म का असली सौंदर्य डाइवर्सिटी में है। कोई शास्त्र पढ़ करके भगवान तक पहुँचे, कोई भजन गा करके, कोई ज्ञान से तो कोई प्रेम से। राम हो या फिर प्रेमानंद, दोनों अपने अपने रास्ते से वही सिखा रहे हैं, भगवान तक पहुंचने का सफर। तो भाई हमें लाए नहीं सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर भक्ति डिवाइड हो गए तो असली हार सनातन धर्म की होगी। तो मैंने चैनल की तरफ से आखिरी बात, ट्रेंडिंग बदलते रहेंगे, संत भी आते जाते रहेंगे और स्टेटमेंट भी फायर होते ही रहेंगे, लेकिन भगवान भाई और भक्ति भी वही है। और हाँ, अगली बार कोई पूछे कि भाई ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो तू कॉन्फिडेंटली बोल देना, ज्ञान वर्सेस भक्ति का महायुद्ध। और इसका पूरा मजेदार एपिसोड देख मैंडलिस्ट पर। वैसे गाइस इन दोनों संत का रियल नॉलेज ऑफ व्यूज जान करके आपको कैसा लगा, कमेंट में रिप्लाई करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियोस में और भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।